हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि अपने प्यार की असलियत जानकर या अपने पर्सन की असलियत जानकर आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये सब चीजें आपके साथ हुई और आपको समय रहते इन सब चीजों के बारे में पता नहीं चला, जिसकी वजह से आप आज इतना ज्यादा डिप्रेशन में हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। The Tower, Five of Cups, Strength, Ten of Swords, Four of Wands, Temperance, Four of Cups, Nine of Cups, Nine of Wands, The Empress और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, किंग ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि आज आपको अपने प्यार की सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये बात एक एक बात जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपने उन्हें सर पर चढ़ा लिया, आपके लिए वो खुदा बन गए। अगर मैं कहूँ कि आपने ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनके लिए नहीं की, आप सपने भी उन्हीं के देखते थे। आपने अपने पर्सन के हिसाब से चलने की भी कोशिश की, लेकिन ये इंसान इतना प्राउडी हो गया, इतना घमंड इस इंसान के अंदर आ गया कि आपके प्यार की कद्र इस इंसान को कभी भी नहीं हुई। आप जितना इस इंसान के लिए करते चले गए, ये आपको इजी लेता चला गया या लेती चली गई, क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि आपके पास सिवाय इनके कुछ है नहीं, और जिस तरह से आपको नचाएंगे आप वैसे ही नाचते रहेंगे। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि आप इनसे बेहद प्यार करते थे। कहते हैं जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सामने वाला भी उसकी कद्र करे
तब वो प्यार जो होता है वो परवान चढ़ता है। लेकिन सामने वाले ने तो ये जिद कर रखी थी कि उसे ऐसा लगता ही नहीं था कि आप उसके लायक हो या आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, क्योंकि वो इंसान खुदगर्ज था। और खुदगर्जी में उस इंसान ने जो कुछ आपके साथ किया वो सुनकर, वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और अगर आपके साथ ये सब चीजें हुई हैं तो आप बहुत बड़े दर्द में हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आप पर हुकूमत की, आप अपने पर्सन के दबाव में रहे, आपने अपने पर्सन की खुशियों के लिए सब कुछ जो है वो बर्बाद कर दिया। आज आपके पास कुछ भी नहीं है, ना परिवार, ना दोस्त, ना पैसा, ना नौकरी, ना कुछ भी आपके पास अब बचा नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ इस इंसान के पीछे हार दिया। लेकिन अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो ये इंसान इतना ज्यादा हठी है, इतना ज्यादा निर्दयी है, इतना ज्यादा कठोर है, इतना ज्यादा क्या कहूं कि परमात्मा से बढ़कर ये इंसान अपने आप को समझता है। लेकिन ये सबसे बड़ी दुरात्मा है। इसने सबसे बातचीत करनी है लेकिन इसने आपको ब्लॉक कर दिया है। आपको बहुत समय से ये इंसान परेशान कर रहा है। आप एक टॉक्सिक रिलेशन में थे, अगर मैं कहूं कि आपने इस रिलेशन में बहुत दर्द सहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको जस्टिस नहीं मिला। और सबसे बड़ा शौक आपको तब लगा जब इस इंसान ने आपसे बात करना बंद कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया। तब आपको समझ में आया कि अब ये इंसान पूरी तरह से बदल गया है। क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन शुरू में बहाने लगाते रहे कि उनके पास टाइम नहीं है, वो बहुत बिजी हैं, उनके पास ये काम है, वो काम है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछती हूँ कि कोई इंसान 24 घंटे कोई भी काम नहीं करता। अगर वो अपने नेसेसरी कामों के लिए टाइम निकालते थे, तो अगर आप उनकी प्रायोरिटी थे तो उनके पास आपके लिए भी टाइम होना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रही कि 24 घंटे वो आपके साथ रहते, लेकिन 24 घंटे में 4 बार वो आपको कॉल तो कर ही सकते हैं, 4 मैसेज तो वो आपको कर ही सकते थे। लेकिन आपके पर्सन ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से आप काफी बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। उनको बार बार कॉल करना, उनसे पूछना, और इन सब चीजों से वो इरिटेट होने लगे। कहते हैं ना कि जब किसी को बहुत ज्यादा पूछो तो उस पूछ की पूंछ निकल आती है ना, और उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, मेरे कहने का मतलब है। तो आपके पर्सन के सामने भी आपकी कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि आप इजी अवेल हो रहे थे। अगर आप किसी को इजीली अवेलेबल हो जाओगे तो वो इंसान आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा, है ना। लेकिन आपको कौन समझाए, आप तो भाई प्यार में थे, और आपसे बड़ा तो कोई आशिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो उसको एक के बाद एक ऑफर कर रहे थे। वो किसी भी तरीके से रहे लेकिन आपके साथ रहे, वो आपको कितना भी गलत समझे लेकिन आपके साथ रहे। आपके पास जो कुछ था वो आपने इस रिलेशन में लगा दिया, और तो और आपने और इधर उधर से लेके भी इस रिलेशन में लगा दिया। पहले जब उसके साथ थे तब पैसा लगा दिया, जब वो आपसे दूर हुए तो उसे वापस लाने में पैसा लगा दिया। मतलब आपने वो सब चीजें कर डाली जो शायद इस इंसान के लिए सही नहीं थी, इंसान डिजर्व नहीं करता था। क्योंकि 4 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपने जितना अपने पर्सन के सामने जाने की कोशिश की, जितना उनके पास जाने की कोशिश की, आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। इस चीज में कोई दो राय नहीं है। आपके पर्सन आपको अच्छी तरह से जानते थे, आपको उन्हें ये भी पता था कि उनका छोड़ने से आपके ऊपर क्या बीतेगी। उसके बाद भी इंसान इतना अगर हठी हो सकता है तो सोचिए इसने क्या प्यार किया था। क्या आप उसे प्यार मानते हैं? क्या वो प्यार था जो इस इंसान ने जो मुंह से बातें बोली, और जब उसे पूरा करने का टाइम आया तो इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बातचीत नहीं करे। दुनिया भर से बात करने का टाइम है इस इंसान के पास, लेकिन जब भी आप इस इंसान से बात करने की बात करें तो इसके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि ये तो इंसान बहुत बिजी है ना। 24 घंटे तो कोई भी इंसान वर्क नहीं करता ना। 24 घंटे ऐसा कौन सा इंसान है जो 24 घंटे काम करता है, उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ये सब चीजें कहने की होती है। जब हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं तो हमें टाइम देना ही पड़ता है, और हम निकालते भी हैं। लेकिन जब हमें किसी से दूरी बनानी होती है तो सबसे पहले हम अपना टाइम कम कर देते हैं। तो आप भी देखिए कि क्या आपके पर्सन ने आपके साथ टाइम पीरियड कम कर दिया था? क्या आपके पर्सन जो दिन रात आपसे बातें क्या करते थे, उन्होंने अचानक आपसे दूरी बनाई? क्या वो आपसे बात नहीं करना चाहते थे? क्या वो आपकी कमियां निकालते थे? अगर ये सब चीजें आपके साथ हुई तो आप बहुत बड़े धोखे में जी रहे थे कि वो इंसान आपसे प्यार करता है। और हद तो तब हो गई
जब आपने वहां से निकलना चाहा लेकिन आप वहां से निकल नहीं रहे, क्यों? क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया। आपको अचानक ये लगने लगा कि आप बुरी तरह से फंस चुके हैं, आप ना बाहर जा सकते हैं ना अंदर रह सकते हैं। ये इंसान बहुत डोमिनेटिंग भी था और आपके ऊपर तो पूरी पकड़ बनाए हुए था, आपको किसी से बात करने की इजाजत नहीं थी। और ऐसे में इंसान प्यार नहीं कर रहा, वो आपको कैद में रखे हुए था। आपसे एक एक चीज की वो जो है वो पूछताछ पड़ताल जांच पड़ताल सब कुछ करता था। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ लें तो ये इंसान इतना ज्यादा गुस्सा करता था जैसे इसकी ईगो पर बन गई हो। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो इंसान गलत था, और गलत इंसान इन सब चीजों को सोच समझ के चलता है कि मुझे क्या जवाब देना है। आपके पर्सन के पास जवाब हमेशा रेडी रहते थे, और जब आपके पर्सन आपसे कोई क्वेश्चन करते थे आपके पास जवाब ही नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि आप तो सोचे समझ के चलते नहीं थे, आप तो प्यार में थे, है ना? तो प्यार में जो इंसान होता है वो एक तरह से बेवकूफ बनता रहता है ना? तो प्यार भी कहते हैं कि सोच समझ के करना चाहिए। अब मैं कहती हूँ कि सोच समझ के तो प्यार हो ही नहीं सकता, सोच समझ के तो इंसान व्यापार कर सकता है ना? तो आपने तो प्यार किया और आपके पर्सन ने सोच समझ के प्यार किया, जिसकी वजह से आज आप इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं कि आपके पर्सन ना तो आपको अपने वहां से निकलने दे रहे हैं और ना ही वो आपके साथ रह रहे हैं। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई है कि अगर मैं कहूँ कि प्यार में सब जायज है तो इतना भी नहीं। ये बहुत गलत है कि आप किसी के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं और उस धोखे के बाद भी आप वो सारा ब्लेम उसी इंसान पर डाल रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि इस समय आप बहुत अकेले हैं। आपको एक बहुत बड़े सहारे की जरूरत है, आपको आपसे बात करने वाला कोई इंसान चाहिए जो आपको सही समझे, क्योंकि आपने प्यार किया, सही प्यार किया, लेकिन उस प्यार को उल्टी तरीके से आपके ऊपर थोप कर आपके पर्सन खुद का पल्ला झाड़ रहे हैं और सारा का सारा ब्लेम आपके ऊपर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज्यादा डिप्रेशन में फील कर रहे हैं। और आप डिप्रेशन में है भी क्योंकि आपका कोई काम आपसे नहीं हो रहा, क्योंकि आपसे ये गलती कैसे हो गई आधा टाइम आपका ये सोचते हुए ही निकल जा रहा है। आपके पर्सन ने आपको बहुत सारे सपने दिखाए थे और शायद उन सपनों की वजह से ही आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते थे। आपने अपने पर्सन से पहले भी कहा कि सब चीजें नहीं हो सकती, लेकिन तब ये इंसान आपको सिर्फ यही कहता रहा कि ऐसा नहीं है, एक ना एक दिन सब चीजें पूरी होंगी, तुम मुझे टाइम दो, मैं सब चीजें पूरा कर लूंगा या कर लूंगी, जो भी हो। आपके पर्सन आपको अगर मैं कहूँ कि बेवकूफ बनाते रहे तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि वायदे तो बहुत बड़े बड़े किए गए और सपने भी बहुत हसीन दिखाए गए, लेकिन ना तो उन सपनों में सच्चाई थी और ना ही उन वायदों में सच्चाई थी। जब पोल पे पोल खुली तब आपको समझ में आया कि आप एक फेक जिंदगी जी रहे हैं। आप एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं जिसके पास प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं है, जिसके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। क्योंकि कोई भी इंसान अगर मतलब से किसी को प्यार कर रहा है तो वो प्यार नहीं है, लेकिन समझने में आपको बहुत टाइम लग गया और तब तक गाड़ी जो थी वो आगे निकल गई। कहते हैं कि टाइम किसी का इंतजार नहीं करता, और अगर सही समय रहते आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो उसके बहुत दुर्गामी परिणाम भुगतने पड़ते हैं जो आप भुगत रहे हैं। आज आपकी हालत वो है कि ना तो निगलते बनता है और ना ही उगलते, क्योंकि आप अपने पर्सन को भूलना भी चाहें तो भी नहीं भूल सकते, क्योंकि आपकी हर कहानी में आपके पर्सन है, आपकी हर सांस में आपके पर्सन है। आप उस प्यार में पूरी तरह से समर्पण कर चुके हैं और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला, और आज आपको ऐसा लगता है कि आप एक फेक दुनिया में जी रही हैं। प्यार के नाम पर आपको धोखा मिला है, आपके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। आपके जो प्यार करने वाले लोग थे आपने उनसे दूरी बना ली है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी को सपोर्ट तभी करता है जब सामने वाला समझे। आपको समझाने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन आपने कभी भी किसी की सुनी नहीं। आपने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। आप उस प्यार में इतने ज्यादा बहते चले गए कि आपको किनारे का समझ में नहीं आया कि आप अपने किनारे से कितनी दूर निकल आए हैं। और आज अगर आप अपने किनारे पे वापस जाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने अपने रास्ते बंद कर दिए हैं। क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि हंस तो आप जरूर रहे हैं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है
कि आप बहुत बड़ा गम छुपा रहे हैं। आप लोगों के बीच में हैं लेकिन उसके बाद भी अकेले हैं। आपको अपना कहने वाले बहुत हैं लेकिन आपका कोई अपना नहीं है। आपने अपनी जिंदगी में जो कुछ कमाया सब कुछ हार दिया। आज आपको ऐसा लगता है कि आप अगर चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे, लेकिन किसी के लिए आप पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। किसी को बता नहीं सकते, जिसको भी बताओगे वो आपको ही गलत कहेगा और उस गलती का एहसास आपको हो चुका है, लेकिन अब आप ये नहीं चाहते कि हर कोई आपके ऊपर उंगली दिखाए। इसलिए आप सिर्फ जी रहे हैं और जीने की तमन्ना आपकी खत्म हो गई है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। और धोखा आपको एक तरफ से नहीं मिला, कई तरह से आपको जो धोखे पे धोखे मिले, क्योंकि आपके पर्सन ने जो कुछ भी आपको दिखाया वो सब कुछ फेक था। जिनसे भी आपको मिलवाया वो सब बदल गए। अपने दोस्तों को आपने छोड़ दिया, फाइनेंस आज आपके पास है नहीं, परिवार आपने खुद छोड़ दिया और आपके पर्सन आपके पास आज है नहीं। आपको मेडिकल इश्यू हो रहे हैं, हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, हेल्थ आपकी जा रही है, ओवर थिंकिंग आप कर रहे। एक मुसीबत हो तो मैं आपको कहूंगी ये कर लो, आपके ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि जो चीजें आपके पर्सन ने आपके साथ की, कोई इंसान दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकता। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन ने पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी आपसे निकाली है, तो ये बात भी बहुत छोटी है, क्योंकि आपकी तकलीफ को कम नहीं करेगी मेरी ये बात। बल्कि आप अगर ये रीडिंग करते समय मैं रो रही हूँ या मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो जिस इंसान के ऊपर ये बीत रही है वो कितना दुखी होगा, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और कहते हैं कि जब इंसान बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, तो एक अंतरात्मा बोल के चीज होती है। वो अंतरात्मा जो होती है वो इस इंसान को बार बार अवेयर करती है। आप अपने दिल पर हाथ रख के गई, क्या आपको अपने पर्सन की असलियत पता नहीं थी? क्या आपको ये एहसास नहीं हो रहा था कि आपके साथ गलत हो रहा है? क्या आप ये नहीं जानते थे कि आपको धोखा मिलेगा? क्या आपने सब कुछ जानते हुए भी अपने पर्सन को बचाने की कोशिश नहीं की? क्या आपने अपने पर्सन को कभी बद्दुआ नहीं दी ये सोच के कि वो हमेशा खुश रहने चाहिए? यार, किसी की खुशियों के लिए आपने खुद को क्या बलि नहीं चढ़ा दिया है? तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात पूछूंगी कि अगर आप इतने बड़े सेक्रीफाइजर हैं, आपने इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया है, आप अपने पर्सन को खुश देखना चाहते हैं और आपके पर्सन दूसरों के साथ खुश हैं, तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप एक बहुत ही सहनशील इंसान है, आपके पास बहुत सारी स्ट्रेंथ है। इसी स्ट्रेंथ पर आपके पर्सन जी गए, इसी स्ट्रेंथ को आपके पर्सन ले गए आपसे, और इसी स्ट्रेंथ पर आपके पर्सन ने अपनी दुनिया बना ली और आप खड़े हुए अपनी शक्ति को जाते हुए देखते रहे। तो अभी भी वक्त है, आप अपनी स्ट्रेंथ को समझिए। आप एक ऐसे इंसान है जो कुछ भी कर सकते हैं, आपने सेक्रीफाइस किया है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान सेक्रीफाइस के लायक नहीं था, तो प्लीज अपने आप को जगाइए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद को स्टैंड नहीं करेंगे आपके पास कोई नहीं आएगा। मैं भी आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि खड़ी हुई ट्रेन के पीछे कोई नहीं भागता, चलती हुई ट्रेन के पीछे हर कोई भागता है। तो समय आ गया है कि चलो, रुको मत, क्योंकि अगर आज आप रुक गए तो कल आपको चलने के लिए कोई नहीं बोलेगा। कल आपका लाइफ और भी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगी, क्रिएट हो जाएंगी बहुत सारी परेशानियां, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में वो गलती कर बैठे हैं जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए थी, या मैं कहूँ कि गलत इंसान पर गलती कर बैठे हैं। प्यार करना कोई गलती नहीं होती, किसी एज में प्यार करना भी गलती नहीं होती। ये सब चीजें भगवान द्वारा दी हुई होती हैं। अगर भगवान ने चाहा, खुदा ने चाहा, तब आप मिले, और अगर भगवान ने आपको उससे मिलाया तो कोई ना कोई उसकी रहमत होगी। लेकिन अगर सामने वाले ने उसकी कदर नहीं की, तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपने आप को स्टैंड करो, अपने ऊपर वर्क करो कि जब ये इंसान वापस लौटे तो इसके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए ये देख के कि मैंने क्या छोड़ दिया। और आज आपके रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं ये सोच के कि आपने अपना सब कुछ गंवा दिया, और अभी भी आपको वो चेतना नहीं आ रही, अभी भी आप वो चीजों को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखाता है कि अपनी शक्तियों को, अपनी स्ट्रेंथ को आपने बेकार लोगों के हाथ में छोड़ दिया, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन अगर आप ये स्ट्रेंथ
गेन करते हैं तो आपके पर्सन को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन अगर आपने अपने आप पर वर्क नहीं किया, अपने आप को स्टैंड नहीं किया, तो किसी को भी रिग्रेट होने वाला नहीं है। ये बात आप मेरी लिख लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस इंसान को इसके कर्मों की सजा मिले, अगर आप चाहते हैं कि सही और गलत में फैसला हो, अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपकी मदद करे, तो आपको खुद पर वर्क करना होगा। और जिस दिन आपने अपने पर वर्क करना शुरू कर दिया, अपने लिए जीना शुरू कर दिया, उसी दिन इस इंसान को रिग्रेट होगा। ये इंसान फूट फूट कर रोएगा आपके लिए, क्योंकि तब इस इंसान पर इतना अंधा प्यार करने वाला कोई नहीं होगा। देखिए, फैमिली हर किसी की होती है, हर फैमिली अपने बच्चों से प्यार करती है, हम अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, लेकिन हर जरूरत फैमिली पूरी नहीं कर सकती। एक समय पर आकर इंसान को एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो लंबे समय तक उसका साथ दे। और आज आपके पर्सन ने उसी इंसान को अगर ठोकर मार दी है, तो आने वाले टाइम में ये इंसान ऐसे इंसान के लिए तड़पेगा और इसको कहीं पर भी शांति नहीं मिलेगी। ये चीज मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं। और ये इंसान रिग्रेट में भी जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टेम्परेंस का कार्ड, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो रिग्रेट में जाने वाले हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस दिन आपके पर्सन को रिग्रेट होगा, उस दिन आपके पर्सन को सबसे पहले आपकी याद आएगी। आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि 5 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान, चाहे इसके पास कितनी भी अपॉर्चुनिटी हो, चाहे इस इंसान के पास कितनी भी अपॉर्चुनिटी हो, ये गिरे हुए प्यालों की तरफ देखेगा। आज नहीं तो कल, जिस दिन आप अपने लिए वर्क करेंगे, जिस दिन आप स्ट्रेंथ में आएंगे, इस इंसान की स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी और ये इंसान आपके लिए रोएगा। इस चीज में कोई दो राय नहीं। और उस दिन इस इंसान को समझ में आएगा कि इसने खुद अपने प्यार के टॉवर में आग लगा दी है। वो टॉवर जो आपने बड़ी मेहनत से बनाया, वो टॉवर जो आपने बड़े प्यार से बनाया, वो टॉवर जिसके लिए दुनिया जीती है, वो जो यूनिवर्स की तरफ से देन थी, उस टॉवर में इस इंसान ने खुद आग लगाई है। और ये बात इस इंसान को माननी पड़ेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है तो टॉवर का कार्ड जो ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन एक के बाद एक इस टॉवर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और एक समय आएगा जब इसी टॉवर के लिए आपके पर्सन तड़पेंगे, इसी प्यार के लिए वो तड़पेंगे, और तब उन्हें समझाने वाला, उन्हें अपनाने वाला कोई भी नहीं होगा। क्योंकि जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया, वो देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपने किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत बड़ा अत्याचार सहा है। अब उस अत्याचार का अंत हो गया है। आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, इस इंसान को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपने इस इंसान को छोड़ दिया, तो कल ये किसी और की लाइफ में इसी तरीके से करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा करने के लायक ही ना हो, क्योंकि यूनिवर्स जब अपने पर आती है तो अच्छी तरह से बदला लेती है। यानी कि जैसा आपके पर्सन कर रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा आपके पर्सन को भुगतना पड़ेगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आप अपने पर्सन से बेहद प्यार करते थे, लेकिन आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया। आपने बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन आपसे बिल्कुल बातचीत करना नहीं चाहते। आपको लगता है कि आप मुसीबत में हैं और आपकी कोई मदद नहीं कर रहा। आपको चारों तरफ से धोखे मिल रहे हैं, क्योंकि जो भी वायदे आपके पर्सन ने आपसे किए, वो पूरे नहीं किए। आप एक फेक लाइफ जी रहे हैं, ऐसा आपको एहसास हो रहा है। लेकिन जिस दिन आपने अपनी स्ट्रेंथ पहचान ली, उस दिन इस इंसान को रिग्रेट होगा, ये आपके बारे में सोचेगा, और तब इसे एहसास होगा कि इसने खुद अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।